हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और बेसिकली आज का इस वीडियो अरेंज हुआ है आपके पीयू का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 आने वाला है, इस बेसिस पे इस वीडियो को प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपना द बेस्ट दे सके और आपके द बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए हम अपना द बेस्ट देंगे ताकि दोनों का द बेस्ट मिलकर के आप इस पीयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 में आप टॉप रैंक हासिल करें ताकि आपका एडमिशन फर्स्ट फेज में हो सके। एडमिशन लेना कितना पटना यूनिवर्सिटी में टफनेस है वो बात आप भी जानते होंगे, या अगर आप नहीं जानते थोड़ा सा मैं आपको मेमोराइज करके बताता हूँ बात। बेसिकली 2021 में यानी 2021 में जो यूजी के लिए सीट्स है वो लगभग आपको 4500 सीट है और इस 4500 सीट पे 22,000 के समथिंग एप्लीकेशन सबमिट हुआ था पिछले बार। तो आप देख सकते हैं इस दोनों के बीच में रेशियो कितना है, यानी एक सीट के लिए 5 स्टूडेंट्स का स्ट्राइक रेट था। इसी स्ट्राइक रेट को आपको अक्सर कम करना होता है और इसको कम करने के लिए जो प्रोसेस अपनाती है यूनिवर्सिटी वो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रोसेस है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रोसेस से ये जो सीट का स्ट्राइक रेट है वो बेसिकली कम हो जाता है और वैसे स्टूडेंट्स को पिक आउट किया जाता है सारे एप्लीकेशंस में से जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो आपको इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्रैक करना है, आपको एडमिशन लेना है, इसका मतलब आपको इसके लिए एलिजिबल होना है ताकि आप एडमिशन सही तरीके से ले सके, रेस्पेक्टेड टाइम में ले सके, ताकि आपका सेशन वगैरह सही तरीके से प्रॉपर वे में चल सके। आपने क्लास 12 किया, क्लास 12 करने के बाद फिर आपको अभी बेसिकली जो पटना यूनिवर्सिटी का क्या कुछ डिमेरिट भी थोड़ा सा सुन लीजिए। ये आपको जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देती है इसका कहीं ना क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, ना कहीं सिलेबस मिलता है, ये सारे आपको एक्सपीरियंस से मिलते हैं और हम लोग एक्सपीरियंस्ड है, हम लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठ चुके हैं अपने टाइम में, तो सारा एक्सपीरियंस हम लोग के पास है। हम लोग कई सारे जो पिछले ईयर्स है वो सारा जो प्रिपरेशन के कई सारे जो टॉपिक्स थे, पॉइंट्स थे, सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने कंक्लूड करके आपके लिए आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए कई सारे प्लान के साथ हम लोगों ने ये जो पीयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 है इसके लिए हम लोगों ने प्लान लॉन्च किया है और प्लान आपके लिए बेनिफिशियल है। ये आपको बेनिफिशियल भी पता चल जाएगा आगे आने वाले टाइम्स में। अभी फिलहाल में अभी जो आपको मैं सारा आइडियाज बताऊंगा उससे आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। सो गाइज, ये जो प्लान का जो पूरा प्रोसेस है ये आपके लिए बनाया गया है और पहले वीडियोस में आपको विवेक सर ने पूरा इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया था कि पीयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के लिए क्या सारा सेटअप है, क्या सारा प्लानिंग है, क्या सारा उसके फ्यूचर्स है, क्या सारे आपके लिए बेनिफिट्स है, वो सारे बेनिफिट्स आपको समझाए थे। बेसिकली मैं उस टीम मेंबर का एक हिस्सा हूं और मेरा भी कुछ फैकल्टीज है और बेसिकली मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं अभी फिलहाल में पटना साइंस कॉलेज का स्टूडेंट्स हूं और आपके लिए साइंस फैकल्टीज यानी बीएससी जो साइंस फैकल्टीज होता है उसके लिए मैं आपके साथ स्टैंड अप दूंगा। क्या कुछ आपको ध्यान रखना है, क्या कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कुछ क्वेश्चन बैंक रहेगा, वो सारा आपको डिलीवर करूंगा ताकि आप इस पीयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपना द बेस्ट दे सके। और मैं बेसिकली आपको फिजिक्स का सारे जो थिंग्स है, जो सारे टॉपिक्स है, जो सारे क्वेश्चन बैंक है, यानी मैं आपको बीएससी फैकल्टीज में फिजिक्स के साथ आपके लिए स्टैंड अप दूंगा। और क्लास के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि 7 मार्च से क्लासेस स्टार्ट करने के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन विवेक सर ने अपने पिछले वीडियोस वगैरह में आपको दिए थे। तो 7 मार्च से जो बीएससी का क्लास चलेगा, बीएससी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो क्लास है उसमें जो फिजिक्स के जो सारे टॉपिक्स है सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा और आपको अभी मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा अभी ताकि आपको जो ये फर्स्ट लेक्चर है आपको मेरे थ्रू वो आपको सही तरीके से समझ में आए। और बीएससी फिजिक्स में क्या सारे टॉपिक्स है, क्या सारे पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स को अभी जो पूरा सिलेबस है उसका पूरा सिलेबस आपको हमारे एप्स पे मिल जाएंगे। तो आप फटाफट उसके लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन के सारे तमाम प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए ताकि वो सारा बेनिफिट्स आपको प्रॉपर वे में मिल सके और जो भी सारा आपको सपोर्ट्स का रिक्वायर्ड हो या फिर जो भी सारे मन में डाउट्स हो वो सारे डाउट्स का क्लियरेंस करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। तो आप एप्स पे जुड़िए, आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कीजिए, इंक्वायरी के जो सारे डिटेल्स है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लस आपको नीचे की ओर ब्लिंक भी करता हुआ मिल रहा होगा। आप उस पर कॉल लगा करके सारे इन्फॉर्मेशन को जान सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन का क्या सारे प्रोसेस है, किस तरीके से आप हमारे टीम के साथ जुड़ते हैं और किस तरीके से आप अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट करते हैं। तो बीएससी फिजिक्स का जो पार्ट है बेसिकली ये साइंस का पार्ट है और क्या होता है कि जब आप फिजिक्स में एडमिशन लेते हैं यानी फिजिक्स में जो ऑनर्स करना चाहते हैं या फिर मैथमेटिक्स में ऑनर्स करना चाहते हैं, केमिस्ट्री में ऑनर्स करना चाहते हैं या फिर बायोलॉजी सेक्शन से, जूलॉजी सेक्शन से आप ऑनर्स करना चाहते हैं, तो जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं तो आपको पटना यूनिवर्सिटी में बेसिकली 100 क्वेश्चंस पूछा जाता है आपसे और इसमें जो फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन है वो आपका 30 क्वेश्चंस का कंट्रीब्यूशन है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर। और आपसे बात कीजिए अगर क्वेश्चन का रेशियो क्या होता है तो 30 क्वेश्चन अगर आप बायोलॉजी फैकल्टीज का स्टूडेंट है यानी अगर आप बायोलॉजी से अपना 12th किए हैं तो फिर आपको
30 क्वेश्चन फिजिक्स से, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री एंड 30 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से एंड आपका 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का होता है जो कि आपका 10 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन। वही अगर आप मैथ के सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं देन फिर आपका 30 क्वेश्चन फिजिक्स से, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री से एंड फिर आपका 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से एंड 10 क्वेश्चन फिर से आपका जनरल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से। यानी हर हालत में अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो 30 क्वेश्चन से आपको जो फिजिक्स का सेक्शन है उसको आपको फेस करना होता है। तो इस 30 क्वेश्चंस में कैसे मैक्सिमम आपको सिक्योर करना है वो सारा आइडियाज आपको मिलेगा, सारा क्वेश्चन बैंक मिलेगा, सारा आपको टॉपिक्स बताएंगे किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। और ये इतना टफ भी नहीं है, अगर आप पूरा जो सिलेबस है उसको अगर एक साथ आप सेटअप कीजिएगा तो आपको बहुत ज्यादा टफ लगेगा। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं एक एक स्टेप करके मैं आपको हर वो छोटा बड़ी बात बताऊंगा जिससे कि आपको वो सारा जो टफनेस है वो टफनेस आपका कम हो जाए। तो इस बात का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। अब जो बीएससी फिजिक्स का है वो सारा जो सिलेबस है वो आपको एप्स पे मिल जाएगा। सिलेबस का कुछ मैं बेसिक बात आपको भी इस वीडियो में बता देता हूँ। सिलेबस के बारे में बात की जाए तो ये आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका 12th के फिजिक्स से भी होते हैं, 11th के भी फिजिक्स से होते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक है, कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि क्लास 9th के टॉपिक्स होते हैं और वो आप जब एग्जाम दीजिएगा तो फिर जो सारे कंटेंट हम लोग आपके लिए प्रोवाइड करेंगे वो कंटेंट के सपोर्ट से आपको बहुत इजी लगेगा। आपके माइंड में थोड़ा सा भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, थोड़ा सा टेंशन भी नहीं होगा किस तरीके से आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है। फिर वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारा हो जाता है कि आप कैसे द बेस्ट करें, कैसे आपका एडमिशन हो। वो सारा कंटेंट पे हम लोग खुद केयर रखेंगे ताकि आपका एडमिशन एटलीस्ट फर्स्ट फेज में सबसे पहले हो जाए। तो बीएससी फिजिक्स के सेक्शन में जो 30 क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। दूसरा बात है इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग स्कीम नहीं होता है, यानी आपका गलत आंसर होता है तो किसी भी प्रकार का नेगेटिव उसमें नंबरिंग नहीं दिया जाता है। और जो बीएससी फिजिक्स में उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कुछ फेमस टॉपिक्स है, जैसे आपका 9th के बारे में बात की जाए तो मोमेंटम का टॉपिक्स है, आपने मोमेंटम पढ़ा होगा। मोशन का कुछ टॉपिक्स है। इधर आपके अगर क्लास 12 के बारे में बात की जाए तो कम्युनिकेशन सिस्टम एक चैप्टर है जो आपने पढ़ा होगा। इसके बाद करंट का कुछ चैप्टर है। क्लास 11 के भी कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो कि बहुत ज्यादा फेमस होते हैं पीयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो जो सारा भी कह सकते हैं कि जो सारा क्वेश्चन आया है वो सारा क्वेश्चन से एक्सपीरियंस बना करके, यानी जो सारे क्वेश्चन थे वो सारा क्वेश्चन से आइडियाज ले करके फिर हम लोगों ने एक सिलेबस सेटअप किया, क्वेश्चन का रेशियो पता किया कि किस पार्ट से कितना क्वेश्चन आता है। तो वो जो सारा सिलेबस है, वो जो सारा क्वेश्चन का कंटेंट है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ये भी आपके लिए अवेलेबल कराया है हम लोग। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपको एप्स पे मिल जाएगा, यानी जो भी सारा पीडीएफ है, जो भी सारा कंटेंट है वो आपको एप्स पे अवेलेबल है। तो आप फटाफट बस रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका हमारा होता है। जितना जल्दी हो सके आप जुड़िए। क्लासेस 7 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, जिनका भी क्लासेस छूटेगा वो सारा क्लासेस एप्स पे अवेलेबल रहेगा। तो जो सारे क्लासेस का शेड्यूल है, शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्लासेस को कंप्लीट कीजिएगा। तो पीयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको द बेस्ट करना है, फर्स्ट फेज में एडमिशन लेना है और एडमिशन आपका एक अच्छे ऑनर्स में हो, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लगता है। एडमिशन आगे पीछे होता है लेकिन मेन बात है कि जो कम मार्क्स वाले होते हैं उनको लास्ट स्टेज में फिर जबरदस्ती मजबूरी में जो ऑनर्स नहीं भी चाहते हैं वो भी लेना पड़ता है एडमिशन सेशन को बचाने के लिए। जैसे लास्ट स्टेज में साइंस के फैकल्टीज में स्टैटिस्टिक्स आपको जबरदस्ती दिया जाता है, आपको सब्सिडी का पेपर नहीं दिया जाएगा। और ये सारा एक्सपीरियंस जो मैं बता रहा हूँ वो स्टूडेंट्स के सिचुएशन को देखकर बता रहा हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स हमें जानते हैं और वो जानते हैं कि क्या कुछ लास्ट स्टेज में हो जाता है, वो कहानी जानते हैं। तो उस कहानी से आपको बचना है ताकि आपका मनपसंद ऑनर्स में एडमिशन हो सके। तो जो भी सारा सिलेबस है फिजिक्स का, जो भी सारा क्वेश्चन बैंक है, वो सारा कंटेंट आपको एप्स पे अवेलेबल रहेगा। तो आप हमारे साथ जुड़िए और जुड़ करके सारे बेनिफिट्स को लीजिए और अपना एडमिशन फर्स्ट फेज में कंप्लीट कीजिए। सो गाइस, ये जो सारे तमाम अपडेट थे, अपडेट के साथ मैंने आपको बता दिया। अब जो क्लासेस का जो शेड्यूल है वो 7 मार्च से क्लासेस रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर मैं क्लासेस पे आकर के आपको बीएससी फिजिक्स का जो सारा फर्स्ट क्लास होगा उसमें मैं बेसिकली आपको सिलेबस बताऊंगा, क्वेश्चन का रेशियो बताऊंगा, कौन सारे टॉपिक्स है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के जरिए से आपको बताऊंगा। इसके बाद क्लासेस आपको टॉपिक बाय टॉपिक चलेगा। इसके बाद प्लस आपका जो रिवीजन चलेगा और क्वेश्चन बैंक आपको जरूर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके जरिए से अगर आप क्वेश्चन बैंक पे प्रॉपर ध्यान रखते हैं तो फिर आपका 30 क्वेश्चंस भी आपको टफ नहीं लगेगा। आपको 30 क्वेश्चंस का एहसास नहीं होगा कि ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया जो कि आपके लिए डिफिकल्ट हो गया। सो गाइस, ये सारा जो इंपॉर्टेंट अपडेट था, अपडेट के साथ हम आपके साथ अवेलेबल है। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।